नमस्ते बच्चों, जय हिंद। करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। आज का हमारा टॉपिक है, जो हमारा लेसन चल रहा था क्लास 12th केमिस्ट्री का क्रस्ट रसायन 5वां लेसन, उसका एपिसोड 5th है आज। चलिए बात स्टार्ट करते हैं। जियोलाइट, हम लोगों ने उत्प्रेरक पढ़ा था। एक विशेष प्रकार के उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं एक रसायन है, उसका नाम क्या है? जियोलाइट। जियोलाइट आज का हमारा टॉपिक। जियोलाइट का आकार वर्णात्मक उत्प्रेरण। सबसे पहले हम ये समझ लें कि आकार वर्णात्मक उत्प्रेरण क्या होता है। आकार वर्णात्मक उत्प्रेरण, आकार का मतलब हम जानते हैं आकार, साइज। वर्णात्मक मतलब वर्ण करना, मतलब चयन करना, चुनना। उत्प्रेरण, जब उत्प्रेरक जो है कोई, हम जानते हैं कि कोई भी उत्प्रेरक, सभी उत्प्रेरक जो होते हैं वो विशिष्टता का गुण रखते हैं, वो विशिष्ट होते हैं, स्पेसिफिकनेस होती है। मतलब एक उत्प्रेरक किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर को, हर एक रासायनिक अभिक्रिया की दर को नहीं बदल सकता। भाई किसी विशेष रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ाना है तो उसके लिए कोई विशेष उत्प्रेरक ही काम में लेना होता है, अर्थात विशिष्ट। जैसे कि हम कहूं कि मैं कि जिस तरह से किसी ताले को खोलने के लिए एक विशेष चाबी की ही जरूरत होती है। कोई भी चाबी, हर एक चाबी तो नहीं लग जाती है एक ही ताले को। प्रत्येक ताले के लिए एक विशेष प्रकार की चाबी होती है। बिल्कुल उसी तरह से किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने के लिए कोई विशेष उत्प्रेरक ही होता है। ऐसा नहीं है कि एक उत्प्रेरक सभी रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित कर देगा। इसको बोलते हैं कि उत्प्रेरकों में विशिष्टता का गुण होता है। आकार वर्णात्मक उत्प्रेरण का अर्थ क्या है? यहां बात करें हम कि उत्प्रेरक किस रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेंगे, इसका आधार क्या होगा, किस आधार पर वो चुनेंगे कि मैं, कोई उत्प्रेरक किस आधार पर चुनेगा कि वो फला रासायनिक अभिक्रिया में किसी विशेष रासायनिक अभिक्रिया को ही उत्प्रेरित करेगा। वो चुनेगा इस आधार पर, आकार के आधार पर। वह उत्प्रेरकीय अभिक्रिया, सुनिएगा परिभाषा, वह उत्प्रेरकीय अभिक्रिया जिसमें क्रियाकारक उत्पाद का विशेष आकार के आधार, अणु के आकार के आधार पर ही उत्प्रेरक द्वारा चयन किया जाता है, रासायनिक अभिक्रिया की जाती है, ऐसी अभिक्रिया आकार वर्णात्मक उत्प्रेरण कहलाती है। जियोलाइट वे पदार्थ हैं जो उत्प्रेरण का काम करते हैं, एक उत्प्रेरक का काम करते हैं और उत्प्रेरण की घटना को संपन्न करते हैं। और किस आधार पर चयन करते हैं क्रियाकारकों का? आकार के आधार पर, आकार के आधार पर चयन करते हैं, वर्ण करते हैं। एक मैं यहां लिख रहा हूं, एक उत्प्रेरक का नाम लिख रहा हूं, ZSM5। इसका उपयोग, एक उदाहरण है, एक जियोलाइट है एक प्रकार का, जियोलाइट का नाम लिख रहा हूं ZSM5। ये जो जियोलाइट है ये क्या करता है? ये पेट्रो रसायन में इसका उपयोग किया जाता है। इसकी बात करेंगे। सबसे पहले ये समझ लें कि जियोलाइट है क्या। जिस तरह से मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, आपने देखा हो तो उसमें त्रिविमीय रूप से कोष्टक बने होते हैं, कोटर बने होते हैं, त्रिविमीय रूप से कोष्टक बने होते हैं, कोटर बने होते हैं, या कहूं कि कैविटीज होती हैं। जियोलाइट की संरचना भी बिल्कुल ऐसी होती है। अब जितने आकार का इसमें कोटर है जियोलाइट में, उसी आकार का ही क्रियाकारक इस पर आकर सेट हो सकता है। भाई आकर अधिशोषित हो सकता है, सेट हो सकता है। तो जो इसके अनुरूप आकार रखेंगे, इस कोटर के अनुरूप ही आकार होगा जिनका, वे ही क्रियाकारक इस उत्प्रेरक द्वारा उत्प्रेरित होंगे। तो इसी बात को समझना है कि जियोलाइट का काम क्या है? आकार वर्णात्मक उत्प्रेरण, कि यह निश्चित आकार के, विशेष आकार के क्रियाकारकों को ही, उत्पादों को ही क्या करता है भाई? उत्प्रेरित करता है और रासायनिक अभिक्रिया को आगे बढ़ाता है। अभी मैंने एक एग्जांपल लिखा ZSM5, ये एक जियोलाइट है। इस जियोलाइट का काम है पेट्रो रसायन में। यह क्या करता है कि जो अल्कोहल है, अल्कोहल का निर्जलीकरण कर देता है और जो हाइड्रोकार्बन का मिश्रण प्राप्त होता है उससे फिर आगे हम गैसोलीन प्राप्त करते हैं, जिसको पेट्रोल कहते हैं। तो उसके लिए सहायक कौन सा है गैसोलीन को प्राप्त करने के लिए? ये एक विशेष प्रकार का जियोलाइट है ZSM5, इसका हम उपयोग करते हैं। ये जो जियोलाइट होते हैं, मैंने बोला कि यह है मधुमक्खी के छत्ते की तरह त्रिविमीय रूप से व्यवस्थित रूप होता है, इनका कोटर होते हैं। ये बने हुए किसके होते हैं? ये एल्यूमिनियम सिलिकेट होते हैं, एल्यूमिनो
सिलिकेट होते हैं। एक्चुअल में इसकी संरचना ऐसी है, परंतु ये सिलिकेट्स हैं, परंतु इसमें कहीं कहीं सिलिकेट्स जो है, जो सिलिकॉन है उसको हटाकर एल्यूमिनियम आकर जुड़ जाता है। तो ये एल्यूमिनो सिलिकेट रासायनिक रूप से जो जियोलाइट हैं वो क्या होते हैं, एल्यूमिनो सिलिकेट के बने हुए ये त्रिविमीय रूप से कोटरीय संरचना होती है। ये तो है साथियों हमारा जियोलाइट का आकार वर्णात्मक उत्प्रेरक। ठीक है, इसी के साथ ये बात पूरी है। अब हम बात शुरू करते हैं एंजाइम्स के बारे में। एंजाइम क्या होते हैं? ये सजीवों में पाए जाने वाले रसायन हैं जो जीवों के अंदर होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को बढ़ा देते हैं, उनको नियंत्रित करते हैं। सजीवों अर्थात जीवित पादपों में या जंतु जगत में, एनिमल्स में, ये वे रसायन हैं जो जीवों के अंदर होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं? जैव रासायनिक अभिक्रियाएं। जो रासायनिक अभिक्रियाएं जैव अर्थात जो जीवित हैं, अलाइव हैं, उनके अंदर होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं जैव रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। और वे रसायन जो उन जीवों में होने वाली इन जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित कर दें, एक उत्प्रेरक का काम करें, उन उत्प्रेरकों को जैव रासायनिक उत्प्रेरक कहते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया को जैव रसायन उत्प्रेरण कहते हैं। और ये जैव रासायनिक जो उत्प्रेरक हैं, इसी को एक दूसरा नाम क्या दिया गया भाई? एंजाइम दिया गया। चलिए उसकी बात करते हैं आगे।